हेलो डियर फ्रेंड। बर्नौली इक्वेशन पे बेस्ड एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो मैं आपको इसका जब सॉल्यूशन बताऊंगा तो फाइनली ये भी बताऊंगा कि आप डायरेक्ट एग्जाम के अंदर कैसे सेकंड्स में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन एक बार के लिए पूरा डिटेल में सॉल्व करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि इसके रिजल्ट को कैसे यूज करना है। अ कंटेनर फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 4 रो is shown in the figure. The velocity of a flux through orifices, rho is the density of water, g is this. तो आप लोगों ने इस वेसल के अंदर एक ऐसा लिक्विड भर लिया जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से 4 गुनी ज़्यादा है। यहाँ पे आपने होल्ड किया है 5 मीटर की डिस्टेंस पर और यहाँ पे जो लिक्विड निकलेगा बाहर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बर्नौलीज थ्योरम लगा रहा हूँ और मैंने 2 पॉइंट लिए, एक जस्ट इस वाटर के अंदर और एक जस्ट वाटर के बाहर। आपको पता है कि जो बर्नौलीज थ्योरम होती है वो इक्वेशन वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है ना, बर्नौलीज थ्योरम। और बर्नौली थ्योरम ये कहती है कि अगर अपन हॉरिजॉन्टली कोई 2 पॉइंट ले लें तो उनके लिए P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहता है। ओके, P का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रेशर है। V क्या है, वेलोसिटी है। P दूसरे पॉइंट पे प्रेशर है और यहाँ पर वेलोसिटी है। रो जो है लिक्विड की डेंसिटी है। अगर मैं ये वाले पॉइंट की बात करता हूँ और इस पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर निकालता हूँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है इस पे, है ना। एयर के जो मॉलिक्यूल है वो प्रेशर लगा रहे हैं, प्लस लिक्विड की ये वाली हाइट प्रेशर लगा रही है। तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा PATM प्लस ये वाली हाइट H, रो जो भी डेंसिटी है लिक्विड की वो लिख दो, इंटू जी। ये मेरे पास में ये वाला वैल्यू आ गया, हाफ रो वी स्क्वायर। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि यार ये ऑरिफिस का साइज बहुत छोटा है और जो टैंक है उसका एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा है, जिसके कारण ये जो पानी है इसकी स्पीड को मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ। और हाफ रो यहाँ पे मैंने जीरो का होल स्क्वायर कर दिया। V2 मतलब ये पॉइंट जो दूसरा है, ये जो बाहर की तरफ है, यहाँ पर प्रेशर, तो ये वाला पॉइंट तो एयर के कांटेक्ट में है, यहाँ पे तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। वी मतलब वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है कि बाहर जब निकला तो कितनी स्पीड से लिक्विड बाहर निकला, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। PATM से PATM कैंसिल हो जाएगा। अगर मैंने इसको कैंसिल कर दिया और अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार ये वाला तो क्वांटिटी जीरो है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से डेंसिटी ऑफ लिक्विड कट गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH हो गया एंड वी की वैल्यू आ गई √2GH। देखो, इस रिजल्ट की एक बहुत ही खास बात निकल कर आई है, और वो खास क्या निकल कर आया है कि मैंने क्यों आपको पूरा सॉल्व करवाया, कि कई बार क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं ये जो 4 रो है इसको लेकर, है ना, इसका क्या रोल है, जबकि आपने देखा कि यार जो डेंसिटी की टर्म है वो तो कैंसिल हो गई और मेरे पास जो रिजल्ट आया वो ये वाला रिजल्ट आया, V इज इक्वल टू √2GH। मतलब यहाँ पे कोई डेंसिटी का कोई रोल ही नहीं है। मैं यहाँ पे कोई भी लिक्विड भर दूं, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स में वो कोई रोल प्ले नहीं कर रही है। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा √2GH, G की वैल्यू 10 है और H की वैल्यू 5 है। 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 10 100 और मेरा आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो क्या खास बात पकड़ी है आपने। एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, V इज इक्वल टू √2GH। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। ये डेंसिटी आपको कहीं पे भी इफेक्ट नहीं कर रही इस टाइप के क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स के। ऐसा नहीं कि कभी किसी प्रोफाइल में करेगी ही नहीं, अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल है, यहाँ ये रोल है। अंडरस्टैंड। अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के और लोडिंग चल रही है क्वेश्चंस की। आप अपनी फिजिक्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जुड़े रहिए पीजी की दुनिया पे यार, है ना। जस्ट खूब प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सीखेंगे। ओके, और हर चैप्टर की प्लेलिस्ट है, हर चैप्टर की आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैंने खूब मेहनत करी है, आप भी खूब करो और विजय हासिल करो।